आज हम इंस्पायर करेंगे एक दूसरे को, क्योंकि आज जो स्पेशल डे है उस दिन तो बिल्कुल एक थैंक यू बोलना बनता है आपके उस व्यक्ति को जो आपको लेकर आए हैं, और उसके साथ साथ आपके घर में हर उस फीमेल को जो आपके घर में है, जो हमारे जीवन को आसान बनाती है। चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपकी वाइफ हो, जो डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, है ना। और ऐसा नहीं है कि मैं फेमिनिज्म प्रमोट कर रही हूँ यहाँ पर। वैसे परिवार सभी से मिलके बनता है, सभी का अपना अपना कंट्रीब्यूशन होता है ना। फैमिली में हर पर्सन, हर कैरेक्टर का अपना अपना रोल है, तभी वो फैमिली है, बाय द वे। लेकिन आज एक स्पेशल थैंक यू आप अपने घर में सभी महिलाओं को जरूर बोले। सो मैं सबसे पहले थैंक यू मेरे जीवन में, आपके सभी के जीवन में एक ऐसा कैरेक्टर रहा होगा जिसने अपने सपनों को कुर्बान किया होगा आपके सपनों को पूरा करने के लिए। है ऐसा कैरेक्टर आपके जीवन में? सभी के जीवन में होगा, है ना। कभी अपना, अपने सेल्फिश से ऊपर उठ के आप सभी के लिए बहुत कुछ किया होगा। और ऐसे ही मेरे मेरे जीवन में मेरी मदर का रोल बहुत बड़ा रहा है। वो खुद कहीं बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमें इतना पढ़ाया, हमें इतना काबिल बनाया कि हम इंडिपेंडेंट हो सके। वैसे ही आपके जीवन में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन जरूर होगा, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली मदर होंगे। सो जो अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखती है लेकिन आपका ध्यान बहुत रखती है, ऐसा कैरेक्टर जरूर होगा। हो सकता है ऐसा कैरेक्टर आपके जीवन में सिस्टर हो सकता है वाइफ भी हो। सभी का अपना अपना रोल है। सो मेरे जीवन में मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल रहा है, और उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया। और देखिए आज मेरा जब समय आया है ना, जब मैंने सीखा कि हेल्थ को कैसे बेहतर करते हैं, तो सबसे पहले वो गिफ्ट मैंने अपनी फैमिली में दिया। तो जब मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो उसके 7 से 8 दिन बाद ही मैंने अपने मदर को इस कम्युनिटी का हिस्सा बनाया, और उनके बहुत शानदार रिजल्ट आए, मेरे खुद के बहुत शानदार रिजल्ट आए, और मुझे जिसने इंट्रोड्यूस किया वो भी एक फीमेल है। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी रानी मैम को, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस कराया और बताया कि क्या मतलब, मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि आप कहाँ से कहाँ जा सकते हैं। सो मेरा रिजल्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। मैं काफी अंडरवेट थी, और जब आप अंडरवेट होते हैं तो काफी लो कॉन्फिडेंट होते हैं, और जब आप ओवरवेट होते हैं तब भी लो कॉन्फिडेंट होते हैं। मतलब दोनों ही किस्सों में अगर कहें तो जब आप अनहेल्दी होते हैं तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं। तो ये मेरे साथ था चैलेंज। मेरी स्किन अच्छी नहीं थी, मेरा डाइजेशन खराब होता जा रहा था, क्योंकि रोज तरह तरह के नुस्खे जो है वो मैं सुनती थी कि ऐसे करो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। काफी इंट्रोवर्ट लड़की थी। एंड यहाँ से यहाँ तक का जर्नी इस अमेजिंग कम्युनिटी की बदौलत हुआ, कोच की बदौलत हुआ। 10 किलो वजन बढ़ा, बहुत शानदार रिजल्ट मेरे में आए तो मेरी फैमिली में भी आए, है ना। मेरे में चेंज आया तो मेरी मदर में आया, फादर में आया, सिस्टर में आया, सभी में आया। इनिशियली सभी ने अपने अपने हेल्थ पर फोकस किया, और इसके साथ ही जब शादी हुई तो वो बदलाव जो है हस्बैंड में भी आए, और 17 kg वेट लॉस किया। इनको भी, इनका सिटिंग जॉब था, जिनका सिटिंग जॉब रहता है उन्हें पता ही नहीं चलता कब वो मंचिंग करते हैं, कब वो कितना खाते हैं। इनके साथ में भी यही चैलेंज था कि वजन बढ़ता चला गया, पता नहीं चला। 17 किलो वजन जो है, 17 किलो ओवरवेट हो गए। एंड अभी 17 किलो कम कर चुके हैं, काफी फिट है, एनर्जेटिक है। डाइजेस्टिव रिलेटेड जो चैलेंजेस रहा करते थे, बोर्डिंग पास बड़ा लेट मिलता था, और ऐसी कई सारी चीजें थी। सो अभी सब कुछ बेहतर है, स्किन बहुत बढ़िया है, और अभी हम दोनों कुछ ऐसे दिखते हैं, सुपर कॉन्फिडेंट है। पहले हम फोटो नहीं क्लिक कराते थे दोनों ही, और ये हमारे डे 1 का फोटो है जब हम इन्हें देखने गए थे। इसके पहले के हमारे कोई फोटो नहीं है, उसके बाद के नहीं है, लेकिन जब फिट हुए उसके बाद के बहुत सारे फोटोज हैं हमारे पास में। क्योंकि असली आनंद फोटो जो क्लिक कराने का है वो फिट होने के बाद, क्योंकि आप जो पहनते हैं वो आपके शरीर पे फिट नजर आता है। ऐसा मानते हैं आप सभी लोग कि वो फिट लगता है, अच्छा लगता है उसको पहनने में। फिट का मतलब ऐसा नहीं फंसाया हुआ, फिट का मतलब आपके शरीर में वो बढ़िया दिख रहा है, आप पहने हुए हैं तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको खुद को अच्छा लग रहा है, किसी के कॉम्प्लीमेंट की जरूरत नहीं है, वो तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको वो पहन के बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी फिटनेस जो है आप सभी को मेरे हिसाब से यहाँ चाहिए, और कुछ लोग ऑलरेडी उस प्रोसेस में आ चुके हैं, और आज हमारे साथ बहुत सारी नई फैमिलीज भी हैं। आप सभी को आज यहाँ पर एक होप मिलने वाली है कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है अगर हम सही ट्रैक पर, सही टाइम पर, सही जगह पर हो तो।
और वो पॉसिबिलिटीज आपको आज यहाँ पर जानने को देखने को मिलेगी, बशर्ते आप 8:30 तक प्रॉपर इस सेशन को सुनेंगे, बीच में छोड़ के नहीं जाएंगे। आपको ये भी समझ में आएगा कि इस कम्युनिटी का हिस्सा भी आप कैसे बन सकते हैं, और कैसे आप देख सकते हैं पूरी फैमिली को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जैसे आपने अभी रामेश्वर सर को सुना, एक पर्सन आया था लेकिन पूरी फैमिली बदल गई। जैसे ही 10 साल पहले मैं आई थी और मेरी पूरी फैमिली, मेरी पीहर की फैमिली, मेरी ससुराल की फैमिली में वो चेंजेस आने लगे, तो ये आपके साथ में भी पॉसिबल है। सो मैं उन सभी को जिनके पूरी फैमिली में ट्रांसफॉर्मेशंस आए हैं, उन सभी से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूंगी। उनमें आप वो लोग भी हो सकते हैं जो कभी खाने पीने का ध्यान नहीं देते थे, है ना, कभी समय से एक्सरसाइज नहीं करते थे, कभी अपनी स्किन का ध्यान ही नहीं रखा, कभी समय पे खाना चलो खाया ही नहीं, ब्रेकफास्ट तो दूर की बात है, समय पे कभी खाना नहीं खाया, समय पे सोए नहीं, सोने को कभी फोकस नहीं किया, नींद पे कभी फोकस नहीं किया, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें, स्ट्रेस बहुत लेते थे, कभी फोटो भी क्लिक करने का मन नहीं करता था जैसे मेरी तरह इंट्रोवर्ट्स थे या कॉन्फिडेंस नहीं था। मैं उन सभी लोगों के हैंडल्स चाहूंगी, और जब वो आए तो उनके परिवार में क्या बदलाव आया वो मैं चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल शेयर करें। और अगर शुरुआत ही हुई है आपकी, तो क्या क्या छोटे छोटे चेंज आ रहे हैं आपके परिवार में आपके वजह से, वो भी मैं चाहूंगी आप बिल्कुल शेयर करें। ऑल राइट, तो हम लोग चलेंगे। बहुत सारे लोग, बहुत सारी फैमिलीज हैं हमारे साथ, तो हम कुछ स्टोरीज जरूर आज यहाँ पर लेंगे, और आप इनकी स्टोरीज को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, और आप लोग जो आएंगे स्क्रीन पे बिल्कुल दिल खोल के अपना रिजल्ट शेयर करिएगा। ऑलराइट, सो मैं सबसे पहले बात करना चाहूंगी यहाँ पर नीतू मैम से। नीतू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया मैडम, और आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया मैम। अभी मैंने जितनी भी चीजें बताई है उनसे रिलेट कर पा रही हैं आप? यस मैम। बताइए आपके साथ क्या चैलेंजेस थे इस कम्युनिटी में आने से पहले? मैं कम्युनिटी ज्वाइन करने से पहले मैम मेरा बड़ा ओवरवेट होता जा रहा था। मेरे को थायराइड था, तो मुझे ऐसा, हमें यही होता है कि हमें बीमारी है तो एज होती जा रही है। ऐसा है कि बीमारी कुछ भी है, थायराइड है या कुछ भी, तो मैं बुटीक पे जाती थी तो बुटीक वाली भी यही बोलती थी कि आपको थायराइड है, आपका इसीलिए वेट बढ़ता जा रहा है। तो मैं सबसे पहले मीनू मैम से मिली, जो गुरु संगत से हैं। तो मैं गुरु जी से हमेशा यही बोलती थी कि गुरु जी मेरे को बिना बीमारी के पतला करना। मैंने बहुत कुछ ट्राई किया, जैसे जीरा पानी, नींबू पानी और होम रेमेडी सभी यूज करती थी मैं। मतलब कोई इफेक्ट नहीं आता था, और रेगुलर वॉक करती थी, योगा भी शुरू से करती आ रही हूँ। ठीक है, फिटनेस के लिए योगा और वॉक अच्छी चीज है, बट वेट नहीं जा रहा था मैम। तो मेरा वेट काफी ओवरवेट होती जा रही थी, तो मैंने जब कम्युनिटी ज्वाइन करी तो सबसे पहले मेरा मतलब वेट इतना अच्छा, मतलब फर्स्ट मंथ में ही मतलब इतना अच्छा हुआ कि एक तो मैम मेरे को बॉडी में इचिंग होती थी इतनी कि फुल नाइट में पाउडर लगाती थी बॉडी पे, और तब मेरे को सुबह के 5 बज जाते थे, मैं रात को सो नहीं पाती थी। और मेरे पैरों में मैम मैं स्वेलिंग हो जाती थी, जैसे मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक बाहर कहीं गए तो पैरों में स्वेलिंग हो जाना। थायराइड से डबल चिन बन गई थी, और देखकर अपने आप को अच्छा नहीं लगता था। और धीरे धीरे जैसे जैसे मैंने ये कम्युनिटी ज्वाइन करी, और सबसे पहले थैंक यू मार्क्यू सर का, जिन्होंने इतने अच्छी प्रोडक्ट बनाया और कम्युनिटी बनाई। और उसके बाद संजीव सर का, कि अगर संजीव सर ना मिले मिलते हमें और ना ये क्लब होता तो आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, और आज के डेट में डॉक्टरों के पास ही विजिट चल रही होती है। और मैम हर विजिट पे मतलब 1000 तो हमारी पहले कंसल्टेशन फीस चलती है। और डॉक्टर यही बोलते हैं, मतलब दवाई का इफेक्ट आएगा, सिर्फ ये है कि वो जड़ से नहीं जाती चीज़। और इससे मैम जब से मैंने ये लेना स्टार्ट किया मैम, मेरा वेट भी गया है, और मेरी फैमिली इतनी खुश है, इतनी खुश है। मतलब मैम एक तो पानी का बिल्कुल इनटेक नहीं पता था हमें, पता नहीं कि जितना मतलब प्यास लग रही है उतना ही पानी पीते थे। क्लब में आकर पता चला कि हमें, अगर हमारा 20 किलो वेट है तो उसके ऊपर 1 लीटर पानी पीना है हमें। और अब मैम मैं अपना पूरा 4 लीटर पानी कंप्लीट करती हूँ। एक तो टाइमली उठना, सुबह वर्कआउट करना सबसे पहले, और एक इतना माइंड सेट हो गया कि हमें मॉर्निंग में उठना है और पहले वर्कआउट करना है, वॉक करनी है। और सबसे पहले प्लस मैम मैराथन, मैराथन जो है कि हमें डेडिकेशन बना रहता है। और मैम मतलब एक 9 लोगों की टीम के बीच में हमें ग्रुप में अच्छा लगता है कि हमें सब मतलब पिक्स डालनी है, और फुल डे हमारा सारा अच्छा से, मेरे मैम बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं।
नीतू और जी, आपसे मेरा एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि मेरा वजन बढ़ता जा रहा था, फिर मुझे बिल्कुल। थायराइड भी डिडक्ट हो गया, बॉडी में इचिंग भी होता था। आप ये कहीं ना कहीं मानती हैं कि वजन जो बढ़ता जा रहा था वो कहीं ना कहीं आपको नहीं पता था कि कैसे मुझे अपनी केयर करनी है, क्या ध्यान रखना है, या नहीं ध्यान रखा, इस वजह से वजन बढ़ता चला गया? मैडम हमारा लाइफ स्टाइल, हम खाते पीते हैं रेगुलर, मार्केट में कुछ जाना, बच्चों के साथ खाना, घूमना, हम अच्छी इसको अपना लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा मानते हैं कि हम खा रहे हैं, हम जा रहे हैं। ये हमारा लाइफ स्टाइल था, जहाँ जो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है मैम यहाँ पर आकर। एक माइंड सेट हुआ कि हमें पता है कि हमें कितना पोर्शन खाना है। मैम आज मैं किट्टी पे भी जाती हूँ, आउट स्टेशन पे भी रहती हूँ ज़्यादातर, मैम को मालूम है। लेकिन वहाँ मुझे मालूम है कि मुझे कितना पोर्शन लेना है और शाम शाम को क्या लेना है। और दो टाइम जो मैम, एक जो नाश्ता सुबह हमारा, पहले हम परांठे खाते थे, आलू के परांठे बनना, समोसे खाना, कुछ भी, आज छोले भटूरे की मैं बड़ी फूडी थी कि जब भी मतलब पसंद आना, मतलब वो सब कुछ खाती थी मैम। में कुछ पता नहीं था कि कितना खाना चाहिए, सिर्फ हमें अपना टेस्ट है, सिर्फ हम टेस्ट ले रहे हैं हम सिर्फ मन में। आपको और ये फिर बेसिक नॉलेज यहाँ से मिला कि कब क्या कैसे खाना, ये आर्ट है, और इसी को आपने इम्प्लीमेंट किया, लाइफस्टाइल बढ़िया हुआ। ओवरऑल कितना वजन कम कर चुके हैं आप? मैम मैंने पहले भी क्लब ज्वाइन किया था, तब भी मेरा 72 पे मैंने किया था और 57 पर मैं आ गई थी। बस एक माइंड पता नहीं था कि हमें मेंटेनेंस पे रुकना चाहिए क्लब में। अब मैं अभी परमानेंट कितना क्लब कम में। कर चुके हैं आप? मैम मेरा 10 kg वेट गया है। अरे वाह, सुपर, बहुत ही बढ़िया। अभी नेक्स्ट गोल मालूम है कितना कम करना है? मैंने वेट तो सिर्फ अब 2 किलो और करना है और मेंटेनेंस पे रुकूंगी। और प्लस मैम मेरे सुपर। हस्बैंड है, उनको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत रहती थी, उनको मैंने सिर्फ एनर्जी ड्रिंक्स देना स्टार्ट किया, तो उनकी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बिल्कुल फिनिश हुई है। और एक टाइम शेक लेते हैं। और मेरा बेटा है, वो भी फुटबॉल खेलता है और मैम वो भी एक टाइम लेता है। आपकी भी S3 फैमिली? हाँ जी मैम। बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस नीतू मैम। थैंक थैंक यू सो मच। और यस, नीतू मैम ने अभी बोला माक्यू सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। और आप सभी को बता दूं कि उन्हीं के एक थॉट से उन्हीं के जीवन में एक उथल पुथल आया था, और तभी उन्होंने ये सोचा था। माक्यू सर की मदर जो है वो ओवरवेट थी और एक एक्ट्रेस थी, तो उस वजह से वो अपने आप को फिट करने के लिए कुछ दवाइयों का इस्तेमाल किया, या जो भी उस समय उनको दिखा वो उन्होंने किया। और उस वजह से ट्रेजेडी हुआ उनके घर में, और उनकी डेथ हो गई। तब माक्यू सर ने डिसाइड किया कि ऐसा ट्रेजेडी किसी के भी परिवार में ना हो, सभी स्वस्थ रहे। उसके लिए उन्होंने ये न्यूट्रिशन का थॉट लेकर आए, और आज देखिए हमारे लिए कितना आसान हो गया है घर बैठकर फिट होना। सो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं कि ऐसी पर्सनैलिटी के लिए जिन्होंने हम सभी के लिए सोचा। तो आज देखिए हमारा पूरा परिवार स्वस्थ हो रहा है। सो थैंक यू सो मच माक्यू सर। एंड यस, मैं आगे बात करना चाहूंगी शेफाली मैम से। शेफाली मैम, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम, गुड हैप्पी मॉर्निंग, वुमेन्स डे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी मैम। मैम। मेरा रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। मैं इस कम्युनिटी में आई थी तो मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस थे, जैसे मेरे को बैकिंग बहुत रहता था और मेरे को क्लाइमेट चेंज होता था तो बहुत ज्यादा एलर्जीज हो जाती थी, और थायराइड भी था। मतलब मेरा ये आलम था, मैं आधा घंटे से ज्यादा कुछ भी काम नहीं कर पाती थी बैकिंग की वजह से। डॉक्टर्स भी कि आप आधा घंटा, अगर आपको 6 चपाती बनानी है, 2 बनाइए फिर बैठिए, फिर 2 बनाइए ये आलम था। अभी मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा है, मैंने 18 kg तो वेट लॉस कर लिया है। और मैम थायराइड की दवाई भी पिछले 2 साल से नहीं खा रही हूँ, ऑन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। कमर एवरी का सेकंड दर्द मंथ। रहते हुए आपने 18 किलो वजन कम कर लिया? बिल्कुल मैम। वंडरफुल। हाँ सुपर। जी। और आपने मैम कभी शेफाली थायराइड जी की दवाई सोचा भी ऐसा? बंद है। हाँ, सॉरी। पहले आप अपना रिजल्ट बताइए, बताइए रिजल्ट बताइए। थायराइड की दवाई भी डॉक्टर्स की गाइडेंस में ही बंद करी है। और अभी तो एलर्जी वगैरह भी ज्यादा नहीं होती है। मैं डस्ट से, क्लाइमेट चेंज होने में, सब में बहुत रहता था। थैंक यू देवराज सर मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। कि हस्बैंड ने तो आपसे भी और ज्यादा वेट लॉस किया है। हाँ जी मैम ट्वेंटी उनको एट तो के जी सोरेसिस था, सोरेसिस अच्छा। में उनको बहुत आराम है। सोराइसिस एक स्किन डिसऑर्डर स्किन है। डिसऑर्डर, यस मैम। और उनका बीपी भी हाई रहता था, शुगर, उनको तो कोई बीमारी ऐसी नहीं थी जो ना हो। सारे, बताइए बहुत जरा, सारे चैलेंज। हाँ कितनी जी। मेडिसिन पर थे? मैम आई थिंक मॉर्निंग में भी 6-7 टैबलेट्स होती थी उनकी, शाम को भी 2-3 टैबलेट्स होती थी।
अभी डॉक्टर्स उनकी बिल्कुल तो मना नहीं करते हैं, बंद करने के लिए नहीं अलाउ कर रहे हैं, लेकिन बहुत कम, मतलब वो अपनी मर्जी से ही कंट्रोल करके एक एक दिन ऑल्टरनेट ऐसे करके ले रहे हैं। डॉक्टर्स का तो कहना मतलब है कि वेट की वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, वेट, वेट यस, कम हुआ तो बॉडी में ऑटोमेटिक चीजें बेटर है। हाँ जी तो मैम, आपने, लाइफस्टाइल बहुत इम्प्रूव हुआ है। बिल्कुल। तो आपने शेफाली जी कभी सोचा कि ये चैलेंजेस आपके साथ क्यों हो रहे हैं? अभी जितना मैं ध्यान रख रही हूँ, काश पहले रख लेती तो शायद ये कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ सोचते हैं आप? यस मैम, यस मैम, अपने लिए बिल्कुल भी केयर नहीं करी कभी भी, और बस ठीक है, चल रहा है सब कुछ। कुछ मेरे को गायनेक प्रॉब्लम थी, उस वजह से थोड़ा मतलब सॉर्ट ऑफ टेंशन कि कैसे होगा क्या, ये सब चलता रहा। तो लेकिन सेल्फ अभी मेरी केयर में, लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज है, बिल्कुल। सेल्फ केयर में क्या आता है, जरा बाकी सबको बताइए। सेल्फ केयर में मतलब आप थोड़ा सा अपने लिए अपना पर्सनल टाइम स्पेंड करें, और मतलब थोड़ा लाइफस्टाइल को ट्रैक पे रखें, खाना पीना, अपना केयर बिल्कुल नहीं करती थी। मतलब सबका ध्यान रखें लेकिन साथ साथ अपना अपना भी भी, ध्यान रखें। यस, हाँ जी, यहाँ ये किसने सीखा है कम्युनिटी में आके, वो जरा मैसेज में मी टाइप कर सकते हैं कि सबका ध्यान तो रखते थे पहले लेकिन अपना नहीं रखते थे, लेकिन बिल्कुल जब नहीं, कम्युनिटी में प्लग हुए तो सबका ध्यान तो रखते हैं लेकिन उसके साथ साथ अपना भी ध्यान रखने लगे, और वही 24 घंटे पहले थे, वही 24 घंटे आज हैं। सो अपना ध्यान रखा तो देखिए कितना बदल गए। पहले बहुत वाले शेफाली जी में और अभी वाले शेफाली जी में फर्क है, सोचने में भी बहुत फर्क चेंज है। है, बहुत। मतलब लोग बाग मानने को तैयार नहीं होते हैं। अभी मैंने जबरदस्ती अपना वेट स्टिल किया है। मैंने, मतलब आप माने, मैं 65 पे पहुंच गई थी, तो मेरे घर वालों ने, सबने कि नहीं नहीं तुम बीमार लगने लगी हो, ठीक हो। अपने आप को अच्छा, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, सब आप सबकी गाइडेंस की वजह से। मैं सभी कोचेस को थैंक सुपर, यू कहना चाहूंगी। बहुत ही बढ़िया। आप थैंक यू। मैसेज दे दीजिए सभी फीमेल्स को कि यस मैम, अपना ध्यान रखना क्यों जरूरी है। जरूर, बहुत जरूर। मेरी बहुत मदर ही इन लॉ बढ़िया। भी हमारे साथ शेक लेती हैं। वो 84 ईयर्स की हैं। उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है, तो पूरा समर वो हमारे साथ शेक लेती हैं, तो उनको भी बहुत अच्छा लगता है। क्या उनको बात भी है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। बहुत ही बढ़िया। मतलब आपका भी एक S3 फैमिली है, सुपर। यस, यस मैम, थैंक यू सो मच शेफाली मैम, थैंक। बहुत ही वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। और बिल्कुल आप भी फिट कपल बन गए हैं। ऑल राइट, मैं एक और फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट विकास सर से बात करना चाहूंगी। इन्होंने अपने फैमिली में जबरदस्त रिजल्ट दिया है, और उनमें चेंज आए तो, विकास सर शिल्पी मैम में चेंज आए तो परिवार में क्या चेंज आए वो जरूर हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच गायत्री मैडम, मुझे इनवाइट करने के लिए। आज के दिन, आज का दिन तो बहुत स्पेशल है, तो थैंक यू। और दिल से नमन उन सारी फीमेल्स को, है ना। पहली बात तो क्योंकि उनके बिना संसार नहीं है, और आज का दिन बहुत बेहतरीन है। और अगर मेरे घर की बात की जाए तो सच में एज अ बैकबोन है मेरे घर में। मेरे यहाँ जितनी भी मेरी फीमेल्स है, चाहे मेरी मदर है और सिमरन मैडम है, ये मेरे फैमिली के बैकबोन है। और इनके जिंदगी में जब बदलाव आया तो हम सब लोगों की जिंदगी में बदलाव आया। मेरी मदर जब इस कम्युनिटी में आई थी तो उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियां थी, है ना। मतलब कई बार तो मैं उनको करा कहता था कि आपको ना, मॉर्निंग शेक वो लेती थी, रात को शेक नहीं लेती थी पहले तो जब उन्होंने नाइट शेक लेना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उनकी हेल्थ में बदलाव आया, क्योंकि मैं एक सिंधी फैमिली से हूँ, तो हम लोगों के यहाँ रात को खाना ही खाया जाता था। और शुरू से ये कल्चर था कि हम खाना ही खाएंगे, हम लोग शेक नहीं पियेंगे। तो यहाँ पर जब हम आए तो यहाँ पे पता लगा कि कैसे लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है, अपने भोजन को मेंटेन करना है, अपनी ज़िंदगी को मेंटेन करना है। मेरी मदर ने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपने रहन सहन को बदला, अपने कोच की गाइडेंस में। मैं थैंक यू करना चाहूंगा मेरे कोचेस संजीव सर और स्वाति मैडम का, जिनकी गाइडेंस के अंदर मेरी मदर ने भी अपने चीज़ों को मेंटेन करना, इस कम्युनिटी की सलाह से माना कि कितने सारे लोग अपनी हेल्थ को अच्छा कर रहे हैं, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बदलाव किया। और अभी हमने उनकी लास्ट जब रिपोर्ट करवाई तो उनका कोलेस्ट्रॉल और बीपी वो बिल्कुल नॉर्मल हुआ, और उनकी कई मेडिसिन जो है वो छूट गई। ये चीज मैंने अपने घर में बदलाव देखी। कहते हैं सबसे पहले माँ खुश हो तो पूरा घर परिवार खुश होता है। सेम लाइक माय वाइफ शिल्पी मैडम ने जब अपनी रिजल्ट क्रिएट किया, तो जब मेरी शादी हुई थी उसके 5 साल के बाद, 6 साल के बाद ही लगभग, तो हाइपोथायराइड पीसीओडी से उनका जो वेट था वो काफी ज्यादा बढ़ गया, 105 केजी से प्लस हो गया।
और जब उस कंडीशन में थे तो एक मेंटली प्रेशर जब एक फीमेल पे रहता है कि जब सेहत ठीक नहीं होती तो पूरा परिवार ठीक नहीं रहता। चिड़चिड़ापन, थकान रहना, एनर्जी लेवल लो रहना, कहीं बाहर नहीं जाना, फोटो ना खिंचवाना। यानी कि अगर बाय बैकग्राउंड बात करूं तो मैडम एक ब्यूटिशियन है ना, तो उनको दो लोगों को तैयार करना अच्छा लगता था, लेकिन खुद तैयार नहीं होती थी क्योंकि उन्हें लगता था कि मैं कैसे अपने रिजल्ट को मतलब दिखाऊं, मतलब उस टाइप से। तो मेरा रिजल्ट मैं आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ, मिनट। और जब उन्होंने यहाँ पर इस कम्युनिटी को ज्वाइन किया तो अपनी लाइफस्टाइल को बदला। और आज की डेट में मैं और आज की डेट में उनका जो लाइफस्टाइल है वो पूरे तरीके से बदल गया है। आज वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा यंग, और ऐसा लगता है कि हमारी शादी को अब इसी महीने 16 साल होने वाले, तो लगता नहीं कि हमारी शादी को 16 साल हो गए होंगे। ये मेरा रिजल्ट है। जब मैं इस कम्युनिटी में आया था तो मेरी एज 39 थी, नाउ आई एम 43, है ना। यहाँ आने के बाद मैंने अपनी जिंदगी को बदला, और ये मैडम का रिजल्ट है, आप देख सकते हैं। जब एक फीमेल इस कंडीशन में होती है तो वो क्या सोच और थॉट प्रोसेस रखती होगी, क्योंकि ये मैं बखूबी जानता हूँ कि कहते हैं ना, हस्बैंड को सब कुछ पता होता है, चाहे फीमेल कुछ बोले ना बोले, लेकिन आपके घर में पता होता है कि जो कंडीशन चल रही है वो लाइफस्टाइल की क्या कंडीशन चल रही है। और सब कुछ बदल जाता है अगर सेहत ठीक नहीं होती तो, घर परिवार जिंदगी हर चीज बदल जाती है। यहाँ तक कि आपकी हेल्थ खराब हो तो आपकी वेल्थ भी खराब हो जाती है ना। क्योंकि अगर जिस घर में है ना वो कहते हैं तन से शांति यानी सुख शांति नहीं रहेगी ना, आदमी मन से कुछ नहीं रहेगा ना, तो इनकम भी वहां पे वो नहीं आती है। तो उसी तरीके से हमारी लाइफस्टाइल चल रही थी, दवाइयों के डब्बे बढ़ते चले जा रहे थे, सेहत जाती चली जा रही थी। और जब इस कम्युनिटी में आए तो कोचेस कम्युनिटी का साथ लिया, यहाँ की गाइडेंस ली, और इस अमेजिंग नॉलेज से मैं मतलब आज सच में ऐसा फील करता हूँ कि मेरे परिवार को संभालने वाले जो सभी फीमेल्स हैं वो सब हेल्थी हैं। और फीमेल हेल्थी होती है तो हम लोग तो वैसे ही हेल्थी हो जाते हैं ना। और हमारा बैकबोन है जितनी फीमेल। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैडम मेरा रिजल्ट देने के लिए, एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एंड कितने लोग एग्री हैं। एंड वंडरफुल फैमिली रिजल्ट विकास सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। कितने लोग विकास सर की बात से एग्री है कि आपके घर की फीमेल आपकी बैकबोन है। अगर वो हेल्दी है तो आपके परिवार में सब हेल्दी है। आपने कभी नोटिस किया, कभी आपकी मदर बीमार हो जाती है तो पूरे घर का सिस्टम हिल जाता है। और अगर वो सही है, भले आप बीमार हो, काम चल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ऐसा मानते हैं आप लोग? यस। सो फीमेल हमारे घर की बैकबोन है, वही खाना बनाती है, सब कुछ ध्यान रखती है, सारी चीजें। अगर फीमेल हेल्दी होगी तो आपके घर में सब कुछ हेल्दी ही बनने वाला है, और इसके सारे एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं। और राइट, मैं एक और व्यक्ति से बात करना चाहूंगी। मैं सबके ध्यान रखने की, खुद के ध्यान रखने की बात कर रही हूँ, तो मधुबन हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं इस बारे में। मधुबन, सही बोल रही हूँ मैं? पहले अनम्यूट कीजिए अपने आप को। नमस्ते मैम। नमस्ते। आज बात सब बताइए। तो मेरे भी होती। मेरा भी ऐसा ही है मैम। पहले मैं अपना ध्यान नहीं रखती थी, अब रखती हूँ। अच्छा, अभी पहले शादी नहीं रखते थे? नहीं रखते थे मैम। अभी घर में बड़ी बहू है तो सबका ध्यान रखना, लेकिन खुद पे ध्यान कभी नहीं दिया। लेकिन अब इधर आने के बाद इतना तो समझ में आया कि अपना भी ध्यान रखना है। और अपना ध्यान रखा तो कहाँ से कहाँ पहुंचे आप? अभी 9 किलो वजन कम हुआ मैम मेरा। क्या बात है, 9 किलो वजन कम कर लिया? हाँ, तो वही 24 घंटे मधुबन पहले मिलते थे, अभी भी वही 24 घंटे मिलते हैं। मिलते हैं, लेकिन उतना क्या इसका ध्यान रखो उसका ध्यान रखो, अपना तो खा लेंगे, सो लेंगे। नहीं सोने का टाइम था, नहीं खाने का टाइम था, बस सबका पहले। लेकिन अब सबका भी ध्यान रखना, खुद का भी ध्यान रखना, इतना इधर आके समझ में आया है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। पहले कब खाते थे आप? सुबह सबसे पहला खाना कब खाते थे आप? सुबह सबसे पहले खाना 11 बजे 12 बजे होता था। अच्छा। और उठते कब थे? उठते तो 6 बजे थे। 6 बजे उठने वाला व्यक्ति 11-12 बजे खाना खा रहा है। और रात का खाना? रात में फिर 9 बजे 10 बजे, फिर रात में 12 बजे तक सोना। और इन सब में चेंज आ गया अब? अभी तो 10 साढ़े 10 तक सो भी जाते हैं, सुबह जल्दी भी उठते हैं, सबका भी ध्यान रखते हैं, खुद का भी ध्यान रखते हैं। अब आप नाश्ता टाइम से कर लेते हैं? कर लेते हैं। अभी सुबह सेक पीते हैं, फिर क्या दोपहर में बात है। खाते हैं, रात में सेक पीते हैं। और अभी आप मैराथन में जितनी फोटोज आपने क्लिक किए, कभी की थी कभी फोटो उतनी? कभी नहीं। और अभी आप फोटो कभी अच्छे से ले लेते हैं? अभी फोटो भी लेते हैं, बात भी अच्छा कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस आ गया है।
खुद से मैं प्यार तो हो गया अब? बिल्कुल मैम। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच। कितने लोग हैं जिनको अपने आप से प्यार हो गया अब? हाँ, पहले भी था, लेकिन अब अपने आप से प्यार हो गया है। अपने आप को कांच में देखते हैं तो अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। ऑल राइट, ओके। तो अभी तक जितनी भी बातें हो रही हैं, आप सभी को ये तो समझ में आ ही रहा है कि पहले समय नहीं निकाल पाना, उस वजह से इतने चैलेंजेस में चले जाना, और फिर ये समझ आना कि अपना ध्यान रखना शुरू से ही कितना जरूरी था। सो उसको बेहतर करते चले गए, तो आज देखिए आपका सेहत तो सुधरा ही सुधरा, लेकिन आपके फैमिली का सेहत भी सुधरा। मैं नेक्स्ट बात करना चाहूंगी अलका मैम से। अलका मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। महिला दिवस की शुभकामनाएं सभी को। आपको भी। आप मेरी बात से अगर रिलेट कर रहे हैं तो बताइए, बिल्कुल आपने अपना ध्यान नहीं रखा तो कहाँ पहुंच गए थे आप? 81 kg पे और बहुत सारी बीमारियां, हम्म। सीवियर बैक पेन, माइग्रेन, घुटनों में दर्द और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई थी। और ऐसा नहीं था कि चाहते नहीं थे। थैंक यू सर मेरा रिजल्ट शेयर करने के लिए। ये फोटो मैं वाह। जब भी देखती हूँ सोचती हूँ मोटी थी तब भी हंसती थी, दर्द में भी हंसती थी, और अब तो दिल से हंसती हूँ। और दुआएं में निकलती हैं अपने कोच के लिए, आप सभी के लिए, जिससे रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। पहले मैं सच में अपना ध्यान नहीं रख पाती थी, और दुख इस बात का होता था कि मैं शुरू से बहुत एक्टिव रही हूँ, बैडमिंटन प्लेयर रही थी, और बीच में जो टाइम आया हमारा खराब वक्त जिसे हम कह सकते हैं, उस समय मुझे लगता था कि मैं कर सकती थी अपने आप को ठीक, लेकिन मैंने क्यों छोड़ दिया। और जब एक बार शरीर खराब हो गया तो समझ में नहीं आता था कि वजन कैसे कम करूं, बीमारियां कैसे ठीक होंगी। जमीन पे बैठ नहीं सकती थी। अभी शेफाली मैम जो बता रही थी कि आधे घंटे से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती थी, मेरा भी सेम हाल था। किचन में बार चेयर रखी हुई थी, मैंने बैठ के खाना बनाती थी, रोटियां भी बैठ के बेल के बनाती थी। और चूंकि खाना बनाने की शौकीन हूँ, खिलाने की शौकीन हूँ, तो आए दिन घर में पार्टियां होती रहती थी। मैं चेयर पे बैठ के ही खाना बनाती थी। और यहाँ आने के बाद सबसे पहले जो सेल्फ लव वाली बात है ना, वो मैंने सीखा कि अपने आप को कैसे तवज्जो दी जाती है, कैसे प्यार किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि घर वालों का ध्यान रखते हुए अपना ध्यान नहीं रख सकते, बस हमारी सोच थोड़ी अलग हो जाती है। यहाँ आने के बाद पॉजिटिव सोच और खुद के बारे में कैसे सोचना है, यहीं से सीखा। नहीं तो ये लगता था पति बच्चा घर सब करने के बाद जो बच्चे वो खा लो, और जो कुछ शौक भी होते थे तो लगता था अच्छा छोड़ो अब क्या करना है, सबके लिए तो कर दिया, अपने बारे में नहीं सोचते थे। बिल्कुल नहीं सोचते थे, जिसकी वजह से हम कठिन परिस्थितियों से गुजरे, बहुत ही परेशानियां आई। लेकिन थैंक यू करना चाहूंगी इस ब्यूटीफुल वंडरफुल कम्युनिटी का, जिसकी वजह से हम यहाँ पे कुछ सीख पाते हैं और अपनी लाइफ को बहुत आगे ले जा रहे हैं, पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं। और अब नहीं लगता कि कभी नेगेटिव सोच होगी। कोई प्रॉब्लम आती भी है तो उसको कैसे पॉजिटिव वे में सोच सकते हैं, वो आ गया है अब यहाँ आके। आपने कल्चर बदल दिया है ना? जी। मैंने अपनी मदर को, मतलब मैंने बड़े होते हुए, मतलब मैं जब बड़ी हुई तो अपनी मदर को ये सब करते हुए देखा जो आप अभी कह रही हैं, है ना? सबके लिए सब करते थे, खुद के लिए नहीं करते थे, है ना? और वो शायद उन्होंने अपने कल्चर में सीखा था, अपने मदर से सीखा था, है ना? कि नहीं, सबका करना है, अपना बाद में देखेंगे, खाएंगे तो खा लेंगे। कई बार अपना खाना का हिस्सा भी दे देना, नहीं खाना, है ना? अब आपने वो कल्चर बदला है, और वो कल्चर बदला है तो अब आपके वो जनरेशन में जाने वाला है। बिल्कुल। अब मेरी बेटी भी मुझे देख के मैं जैसा करती हूँ वो फॉलो करती है। और इनफैक्ट कभी कभी मैं सुबह एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ तो कहती है कि मम्मी क्या कर रही हो तुम, छोड़ो किचन का काम, जाओ अपना एक्सरसाइज कर लो। खुद स्कूल के लिए रेडी हो रही होती है, तो मुझे लगता है कि कम से कम इसके दिमाग में वो चीजें आ रही हैं जो देख रही है मुझे। और मैंने वो किया था जो अपनी माँ को देखा था। Exactly. और ये महिला दिवस की बात आई है तो मुझे याद आता है, जब भी मैं 8 मार्च को अपनी माँ को हैप्पी वुमेन्स डे बोलती थी तो माँ कहती थी हैप्पी वुमेन्स डे क्या एक दिन आता है, महिलाओं के तो हर रोज हर पल है, उनके बिना तो जिंदगी नहीं है।
तो मैं बिल्कुल सबको यही बिल्कुल कहना चाहूंगी कि महिलाओं का दिन, महिला दिवस हर दिन है, सिर्फ कोई एक दिन नहीं है। बिल्कुल एग्री। कितने लोग एग्री है अलका मैम की बात से कि हर दिन महिला दिवस है? देखिए, ये इसको सेलिब्रेट करने के कुछ रीजन है ना। पुराने टाइम में कुछ इक्वलिटी नहीं था, है ना, उतना महिलाओं को उस तरीके का इक्वलिटी नहीं मिलता था हर एरिया में, वर्क नहीं मिलता था उस तरीके का हर एरिया में। तो वो सब बरकरार रहे, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये शुरू हुआ, है ना। बाकी तो हर दिन वीमेंस डे है ना। और ऐसा ही नहीं, महिला उतना ही इक्वल रोल पुरुष भी प्ले करते हैं, है ना। सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं अपने घर को चलाने के लिए, गाड़ी सेक्रीफाइस के दो करते हैं, पहिए हैं इक्वली मैम। सेक्रीफाइस करते हैं। सो अलका मैम, आप में चेंज आया तो आपकी पूरी फैमिली में चेंज आ गया? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी फैमिली में चेंज आया। पहले मेरे हस्बैंड नेगेटिव थे इस कम्युनिटी के, इस शेख के, बट अब वो खुद लेते हैं सब कुछ और मुझे सपोर्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो खुद मुझे सपोर्ट करते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। बहुत ही बढ़िया। और अब फोटोग्राफ्स वगैरह क्लिक करने में मजा आता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा लगता है। सेल्फी मैं कभी नहीं लेती थी, और हम्म। इनफैक्ट एक समय ऐसा आ गया था कि मैं इनके साथ पार्टीज में जाना पसंद नहीं करती थी। कोई भी पार्टी, और मुझे लगता था कि मैं कुछ भी पहनूं, ओवरवेट होने की वजह से मेरे पे सूट नहीं करता। वहां सब स्लिम ट्रिम स्मार्ट लोग होंगे, मैं अपने आप में हीन भावना से ग्रसित होती जा रही थी। तो अब उन सब चीजों से तो बिल्कुल छुटकारा मिल गया है, और अब बहुत अच्छा लगता है सेल्फी लेना। कभी कभी कह सकते हैं कि सेल्फ लव क्या होता है, यहाँ आके पता चला है, और बहुत अच्छा लगता है। मैम, दिल से धन्यवाद सभी का, सभी कोचेज का, सभी मेंटोर्स का। थैंक तो यू। ये भी मानते होंगे जब हम फिट होते हैं तो सेल्फ लव और बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। फिट नहीं होते हैं तो अपने आप से प्यार तो दूर की बात है, शीशा में गुस्सा, देखने की। चिड़चिड़ापन, मेंटल हेल्थ और खराब कर लेते हैं हम। बिल्कुल मैम। हर हर जगह से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। जैसे अभी आपने बताया, मैं कहीं जाना पसंद नहीं करती थी, फोटो क्लिक करना भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब सब पसंद है। बहुत बहुत लाइफ। ही बढ़िया। सुपर। थैंक यू सो मच अलका मैम। और अलका मैम की स्टोरी में आप लोगों ने बहुत सारे मैसेजेस ऑलरेडी ले लिए होंगे। कई माताएं बहनें या सभी लोग ऐसा समझते हैं कि अपना ध्यान रखना तो एक सेल्फिश हो गया। सेल्फिश एक्ट नहीं है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आ, बच्चों पे बर्डन बन जाते हैं, या बच्चों के लिए वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देखो, पहली चीज तो ये है ही बहुत डिफिकल्ट कि बच्चे अपने पेरेंट्स को बूढ़ा हुआ अपने आंखों के सामने देखते हैं। लेकिन अगर उनकी सेहत अच्छी नहीं हो तो और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए, वो अपना करियर बनाते बनाते वो सब चीजें मैनेज करना और सब चीजें बैलेंस करना। तो ये जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर हैं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखना सेल्फिश नहीं है। अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपका पूरा घर बहुत व्यवस्थित तरीके से चल सके और सब कुछ अच्छे से हो सके। उसके लिए बहुत जरूरी है। सो मैं आप सभी के लोअर हैंड कर रही हूँ एक बार, मैं फिर आप सभी से हैंड रेस चाहूंगी। आप में से कितने ऐसे हैं जो वर्कआउट के लिए कभी समय नहीं निकालते थे, और रात को सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं था? रात को खाना भी घर में कोई व्यक्ति आएगा, उसके साथ ही उतना लेट ही खाएंगे, बाकी नहीं खाएंगे। ऐसे भी हैं बहुत सारे लोग हमारे पास यहाँ पर। ऑल राइट। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी सर, आप रिलेट कर रहे हैं जो मैं पूछ रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, 100% बिलीव कर रहे हैं। वर्कआउट के लिए हम सोचते थे लेकिन कर नहीं पाते थे। यहाँ पे कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद मैडम मोटिवेशन मिलता है, खुद ही वर्कआउट करते हैं तो अच्छा लगता है। मैंने खुद ने भी अच्छा वेट लूज किया मैंने अपना। कितना वेट काफी कम किया? दिक्कत, 20 kg मैंने। 20 किलो तो ऐसे बोलते हैं, 20 किलो कम किया है आपने, क्या बात है। यस सुपर। मैम, कभी सोचा नहीं था। कभी फिर तो इसको बहुत अच्छे से बोलना चाहिए, कभी सोचा नहीं था कि मेरा 20 किलो वजन कम हो जाएगा, और यहाँ के 20 किलो वजन कम हो गया। थैंक यू सो मच सर। आप पहले कभी एक्सरसाइज कर नहीं पाते थे, या समय मैडम नहीं था? सोचते काफी थे, कभी कर नहीं पाते थे। सोचते थे कल से करेंगे कल से, लेकिन वो कल कभी आया नहीं। हम्म। और जी यहाँ मैम, आने के बाद आ गया। बिल्कुल 100%। तो केवल आप में ही चेंज आया या फैमिली में भी चेंज आया? मैम मैंने लेना स्टार्ट किया, अभी मेरी वाइफ ने भी लेना स्टार्ट किया। थोड़ा उनके अंदर भी काफी चेंजेस आ रहे हैं, उनकी भी एनर्जी वगैरह काफी अच्छी हो चुकी है। मेरी डॉटर है, वो भी, उन्होंने भी लेना स्टार्ट किया है।
उसकी भी एनर्जी काफी अच्छी है। जी। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, सुपर। मतलब आप भी एक S3 फैमिली बना रहे हैं। यस मैडम। तो आप एक वर्किंग प्रोफेशनल है, तो ऐसा सोचते थे कि चलो कल करेंगे कल करेंगे, तो वो नहीं हो पाता था। नहीं बट हो पाता आपने था। एक चीज नोटिस किया, जब आपने अपने वाइफ को, डॉटर को, सबको एक हेल्दी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस किया है, तो आपके घर में भी कुछ चेंज आने लगा है? हाँ मैडम, धीरे धीरे आ रहा है सबके अंदर चेंजेस। खाने पीने पहले में नहीं समय मानते थे, अब से धीरे धीरे। जी। पहले नहीं मानते थे, धीरे धीरे चेंजेस आ रहे हैं उसमें। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है पूरे परिवार में। जी। और कुछ जी। समय बाद कंप्लीट कल्चर बदल जाएगा सर आपके यहाँ का। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशन सर, थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। ओके, नीतू मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। आप पहले एक्सरसाइज नहीं करते थे? नहीं। बिल्कुल भी नहीं? नहीं। अच्छा, अब करने लगे हैं आप? हाँ, अब मैं प्रॉपर अपने लिए टाइम निकालती हूँ। मेरे 2013 में ट्विंस बेबी हुए थे, उसके पहले मैं करती थी, उसके बाद नहीं करने लगी। ट्विंस हुए और मतलब वेट था कि चलो 6 मंथ के बाद थोड़ा करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई, इतना वेट हो गया कि कभी कर ही नहीं पाए। दोनों को किसके पास छोड़ते, ये सोचते सोचते मैंने अपनी लाइफ के 8 साल निकाल दिए। और अच्छा। चैलेंजेस इतने बढ़े कि मैं ऑलवेज मतलब दवाइयों पे ही रहती थी। हर टाइम दवाई खाना है, डॉक्टर को दिखाना है। और पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, लेकिन ये नहीं पता था कि अगर वेट कम होगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और ये भी नहीं पता था कि कितना पानी पीते हैं। सोने का कोई टाइम नहीं था, 11 o'clock हस्बैंड आते थे तो 11:30 बजे उनके साथ ही खाना खाते थे। और उसके बाद ओके। सोते थे। सोचा ये था कि रात में बच्चे जगाते थे तो सो ही नहीं पाते। सुबह का नाश्ता वास्ता करते करते 12 बजता था, 12 बजे नाश्ता होता था फर्स्ट मील। तो बहुत प्रॉब्लम्स आ गई। उसके बाद कम्युनिटी से जुड़ी तो अपने लाइफस्टाइल को सेल्फ लव करना सीखे, अपने टाइम को सेट करना सीखे, 2 बच्चे 4 बच्चों के साथ मैनेज करना सीखे। बच्चे भी ओ, बोर्डिंग में चले गए। ये आपका फोटो है? और वेट मेरा 100 क्रॉस कर गया। ओके। और अभी कितना कम कर चुके हैं आप? मेरा 20 kg से ऊपर हो चुका है और मुझे और करना है। एटलीस्ट 15 kg और करूंगी तब जा करके अच्छा एक मतलब फिगर मेरा अच्छा होगा। और 4 मंथ के बाद मेरी सारी मेडिसिन धीरे धीरे करके डॉक्टर ने बंद कर दी। शुगर डिटेक्ट हुआ था, वो खत्म हो गया। और वेट मेरा आराम से जा रहा है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना करके एसएमएस को फॉलो करती हूँ मैं। और एक्सरसाइज करती हूँ, डेली वॉक करती हूँ। और बहुत अच्छे से मेरा ये जा रहा है वेट, और बहुत इंजॉय कर रही हूँ। थैंकफुल हूँ पूरी इस कम्युनिटी का, सर का और अपने कोचेस का, कि जो मेरे मतलब कि ऐसी लाइफ जी रही थी जो मतलब कुछ काम तो करती थी पर कोई होप नहीं था, अपने लिए कुछ सोचते नहीं थे। और सारी चीजें बहुत बिल्कुल। अच्छी हो गई है। मुझे देख करके बच्चे भी सीख रहे हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाया। मैं कभी सलाद नहीं खाती थी, ऐसे बोलती थी ये घास फूस मैं नहीं खा सकती। अब सबसे पहला काम रहता है कि 12 बजे सबसे पहले सलाद काटना। लंच तो बन ही जाएगा, पहले सलाद काटना है, उसको रखना है। और सबके लिए मतलब अच्छे से मैं अरेंज करके रख देती हूँ। सबको पता है कि ये पोर्शन हमें खाना है, और सब बहुत अच्छे से खाते हैं। धीरे धीरे बहुत अच्छी लाइफस्टाइल हो रही है। थैंकफुल हूँ इस कम्युनिटी का। और अपने टाइम को मैनेज करना सीखा। टाइम मेरा कहाँ जाता था पता ही नहीं चलता था। 5 o'clock उठती हूँ, भी 2 बच्चों का टिफिन बनाना, स्कूल भेजना, सब क्लब से बिफोर मेरा 6:30 ओवर हो जाता है। और पहले तो सुपर। सारा दिन ही काम करते थे, खत्म ही नहीं होता था। पहले भी वही 24 घंटे थे, अभी भी वही 24 घंटे हैं। पहले भी सबके हाँ। लिए कर रहे थे, आज भी सबके लिए कर रहे हैं आप, है ना? पहले आप सबके लिए वही खाना सब कुछ बनाते थे, आज आप स्वस्थ हो रहे हैं तो उनके लिए हेल्दी हेल्दी भी उनके लिए भी सोच रहे हैं। मतलब दूसरों के लिए हाँ, सोचना तो कभी बंद होगा नहीं हमारा, लेकिन इसके साथ साथ अपने लिए सोचना सीख गए हो यहाँ पर। और फर्क पड़ता है अपने लिए सोचते हैं तो। बहुत फर्क पड़ता है। पहले
5 XL 6 XL के कपड़े खरीदती थी, अभी डबल XL बच्चे भी खरीद के दे देते हैं। मम्मी डबल XL बहुत सुंदर सूट है, तुम्हारे लिए मंगवा देते हैं, और जब मैं उसको पहनती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब मेरी 21 साल की बेटी के कपड़े और मेरे कपड़े सेम हो गए हैं। हम क्या दोनों एक बात। दूसरे का सूट, मतलब वो अपना सूट दे करके दे रही थी, बोली कि देखना मम्मी ये तुमको आता है क्या। मैंने कहा कि पता नहीं, तो बोली पहन के देखो। और मतलब उसको बिलीव नहीं हो रहा था कि इतनी, मतलब ज्यादा तुम्हारा हेल्थ था माँ, इतना अच्छा तुम्हारा हो गया है। अब तुम कहीं से भी कभी भी तुम कपड़ा खरीद सकती है। स्पेशली मुझे जाना पड़ता था वैसे शॉप पे जहाँ प्लस साइज के ही सिर्फ कपड़े मिलते थे। तो जब हस्बैंड आते थे इंडिया, बोलते थे अच्छा चलो शॉपिंग करवाते हैं, तो वो पूरा ढूंढते थे। क्योंकि उनके पास एक मतलब पहले गारमेंट्स का काम था, तो उनके पास एक कार्ड है जिससे मतलब बड़े बड़े शॉप्स में जाने से मतलब प्लस साइज के स्पेशल उनके पास रहते थे एडिशन कपड़े, वही दिखाते थे, तो मैं उसी से खरीदती थी। अब तो इतना अच्छा लगता है पूरा मार्केट मेरा सब है। जगह मैं मिल जाता कभी है भी अब, कुछ है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम सब सॉल्व हो गया, जगह पहले रिसर्च कर रखी थी कहाँ पे मिलेगा, पर अब सब जगह मिल कहाँ जाता है। मिलेगा और वहां जाना है। बहुत जल्दी एम पे भी आ जाएंगे आप, लगे रहिए। बहुत ही बढ़िया नीता जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। एंड आप सभी ने हैंड रेस किया, मैं समझ पा रही हूँ कि आप सभी लोग पहले समय नहीं निकालते थे एक्सरसाइज के लिए, और अब आसानी से निकल जाता है। दूसरी बात मैं करना चाहूंगी मेंटल हेल्थ पे। एंड बहुत जल्दी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं हम खुद को, है ना। मेंटली काफी नेगेटिव चीजें सोचने लग जाते हैं अपने बारे में, सब चीज के बारे में। तो मैं ये बिल्कुल जानना चाहूंगी कि कितने लोगों की मेंटल हेल्थ बहुत स्ट्रांग हुई है, अब हर चीज को लेकर पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव तो थॉट ही नहीं आता। लेकिन जब सेहत बढ़िया नहीं थी तो हमेशा नेगेटिव सोचा करते थे, इवन वो सारी चीजें भी सोच लेते थे जो कभी नहीं सोचनी चाहिए अपने बारे में। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं अपने आप को लेकर। ओके, सो मैं बात करना चाहूंगी पूनम मैम से। पूनम मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल मैम, इस कम्युनिटी में नहीं थे तब हेल्थ साथ नहीं देता था, क्योंकि मेरे महीने के 15 दिन बीमार ही मैं रहती थी। कोई ऐसी सच बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन हाँ छोटी मोटी जो होती रहती है प्रॉब्लम्स फीमेल्स को आफ्टर प्रेगनेंसी, वो सारी चीजें मुझे रहती थी। मतलब कि डिलीवरी के बाद से जो है मुझे आए दिन कमर दर्द, पैर दर्द, एड़ी दर्द रहने लग गया था। बोला सीजेरियन हुआ है तो ये तो होना है, तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया था। तो पेन किलर्स कभी कभी ले लेती थी। चेकअप करवाया तो पता चला कि मुझे डेफिशिएंसी हो चुकी है, विटामिन B12 की, विटामिन D3 की। कैल्शियम भी कम था, हीमोग्लोबिन भी कम था। तो उसकी फिर मेडिकेशंस चली। और मेन तो हेल्थ साथ नहीं रहता, इसकी वजह से गुस्सा, चिड़चिड़, और सारा गुस्सा छोटे से बेटे पे उतरता था। क्योंकि बड़ों पे तो बस चलता नहीं है, एक माँ जो है जब लाचार हो जाती है तो बच्चों को ही, जो अपने से कमजोर होता है उस पे ही अपना जोर चलाते हैं, अपना गुस्सा वही निकालते हैं। तो मैंने भी वही सारी चीजें करी जो नॉर्मली करते हैं। लेकिन और नेगेटिविटी बहुत थी मुझ में, है ना। कितनी बार ऐसा भी लगता था कि फैमिली प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ ऐसे रहती थी। बातचीत में कुछ ऐसा होता लगता था अब मुझे जीना नहीं है ना। कितनी बार लगता था कि छत पे जाके कूद भी जाए, ऐसा 2 बार, मैं आज बता रही हूँ 2 बार मैंने ऐसा सोचा भी था। लेकिन स्ट्रांग रही, फाइट किया सारी चीजों को, और इसका ब्लेस्ड हूँ कि इस कम्युनिटी में आई। यहाँ पे आके अपनी हेल्थ भी अच्छी हुई। जितनी सारी प्रॉब्लम्स मैं लेके आई थी, जैसे एसिडिटी की प्रॉब्लम, वीकनेस की प्रॉब्लम, चक्कर आने की प्रॉब्लम, एक गायनिक इशू बहुत ज्यादा मुझे परेशान करता था। वो डिटेक्ट नहीं हुआ जल्दी, मुझे किसी ने बताया यूट्रस में स्वेलिंग है, किसी ने बोला यूट्रस में इन्फेक्शन है, लेकिन बाद में बहुत टाइम, बहुत सालों बाद पता चला कि मुझे ओवरी में सिस्ट की प्रॉब्लम है। नहीं। तो उसकी मेडिकेशंस चल रही थी, लास्ट में मेडिकेशंस भी ऐसी मिली कि मुझे एंटी डिप्रेशन वाली दवाइयाँ दे दी, जिससे मुझे बिल्कुल भी बॉडी स्टेबल नहीं रहता था, माइंड स्टेबल नहीं रहता था। तो मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया, और कम्प्लीटली इस कम्युनिटी पे फेथ करके मैंने अपना वेट लॉस भी किया कोचेस के गाइडेंस में। उन्होंने जो बताया वो किया, जो न्यूट्रिशन सजेस्ट किए वो मैंने किए, और जैसे जैसे नए नए न्यूट्रिशंस आते गए वो सारे ही न्यूट्रिशंस को मैं लिख के चली। और आज के टाइम में सब सॉर्टेड है। ब्लेस्ड फील करती हूँ इस कम्युनिटी का, जितना थैंक यू बोलो उतना कम है। कंप्लीटली लाइफ चेंज हो चुकी है, ग्रेसफुल एजिंग हो रही है। जब इस कम्युनिटी में आई तब मैं 35 की थी, आज मैं 44 की हूँ। तो बहुत अच्छा लगता है। और मेरे साथ मेरी पूरी फैमिली हेल्दी हुई है, वो एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए।
कि मैं अकेली हेल्दी नहीं हुई, मेरे सारे फैमिली मेंबर्स, चाहे मेरी मम्मी हो, दीदी हो, बच्चे हो, या मेरे सास ससुर हो, सभी लोग इस कम्युनिटी में हैं और अपना जो है रिजल्ट्स अमेजिंग से उनके भी आए हुए हैं। उनकी भी डॉक्टर विजिट्स में ऐसे कोई सच ऐसा है नहीं, है ना। ये मेरा रिजल्ट है। 15 kgs का वेट लॉस भी है, 20 इंचेस भी कम किए। और जो दुख भरी लाइफ थी हेल्थ की वजह से, कोई कमी नहीं थी किसी भी चीज की, बस हेल्थ की कमी थी। तो आज हेल्थ भी मिल गई है, तो सॉर्टेड है पूरी लाइफ। और इस तरीके से एज जो है रिवर्स जा रही है मेरी, बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरे हस्बैंड है, इन्होंने भी 10 kg का वेट लॉस किया है। खराटों की प्रॉब्लम, नस खिंच जाने की प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम, उनको भी सॉर्ट आउट हुई है। बेटा बड़ा हो रहा है, 15 साल का बेटा है मेरा, और अच्छा फील करता है। ये मेरे एंटायर फैमिली जिन्होंने, सबको रिजल्ट्स है, और सबके मल्टीपल हेल्थ चैलेंजेस थे जो ओवरकम कर चुके हैं। और अभी डॉक्टर विजिट्स नहीं है, जो दवाइयाँ अभी चल रही प्रिकॉशंस के हिसाब से, जैसे मम्मी की बीपी की प्रिकॉशन के हिसाब से, थायराइड की प्रिकॉशन के हिसाब से चल रही है। बाकी ऐसा सच कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं, यूरिक एसिड भी उनका नॉर्मल है। तो अच्छा लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं है दीदियों के। इतने लंबे लिस्ट है, लिस्ट, कि मैं अकेली आधा घंटा पूरे सबके रिजल्ट शेयर कर सकती हूँ। इतने लंबे लिस्ट है सबके रिजल्ट्स। बिल्कुल मैं एग्री करूंगी पूनम मैम की बात से। और इन्होंने, मैंने आपकी मदर का रिजल्ट सुना है, वो कई सालों से सिर्फ दाल रोटी पर थे, यस मैम। कई सालों से। और और मेंटल हेल्थ सभी के खराब थे, सब गुस्सा, चिड़चिड़, नेगेटिव, सब एक जैसे ही, हेल्थ वाइज भी एक जैसे, मेंटल ही भी हम सब एक जैसे ही थे। लेकिन अब सब चेंज हो गए। बिल्कुल, और अच्छी बात क्या है, सभी इस कम्युनिटी में है, हर दिन आते हैं, हर दिन सब यहीं पे मिल लेते हैं। सो बहुत ही बढ़िया पूनम मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। आपका सेहत अच्छा नहीं है तो मेंटल हेल्थ तो डेफिनेटली खराब होना है। सो एक और लास्ट रिजल्ट में लेना चाहूंगी, देन मैं समराइज करना चाहूंगी। अंकित सर, आप भी कुछ ऐसा नेगेटिव सोचते थे अपने बारे में? हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ मैडम, नेगेटिव बहुत था मैडम, गुस्सा चिड़चिड़ा ये बहुत रहता था अभी। फिर मन में वो गलत गलत ख्याल आते थे कि ये कर लूंगा वो कर लूंगा, सोसाइटी टेंशन ज्यादा रहता था वेट की वजह से। इसी कितना वेट पर पहुंच गए थे आप? मैं 126 kg हो गया था मैडम वेट। 126 किलो पर पहुंच गए थे। हाँ, तो वही इतने टेंशन वेट रहता पर, था। क्या मैम? इतने वेट पर आपको नेगेटिव थॉट ज्यादा आते थे, स्ट्रेस में रहते थे? मैडम, वो वेट ज्यादा होने से रहता था। 126 से बहुत ज्यादा जो गुस्सा वगैरह आना लगा, और मन में कुछ काम करने की वो एनर्जी एनर्जी खत्म हो गई थी बिल्कुल। बस स्टाफ के ऊपर या कभी वाइफ के ऊपर, बच्चों पे गुस्सा करना, पापा मम्मी पे गुस्सा करना, सब हो रहा था मेरे साथ। किसी से बात नहीं करना अच्छी तरह, कभी कभी और अब? कस्टमर को भी। अगर अभी मैडम पूरा अच्छा है, एनर्जी फुल रहती है। अभी पूरी फैमिली के अंदर हैप्पी हैप्पी रहता है अभी। वाइफ भी बहुत खुश रहती है कि चलो अभी गुस्सा कम हो गया। पहले तो घर से, शोरूम से घर पे आते ही बस मैडम, फिर थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं मिलता तो गुस्सा आ जाता था। और बच्चा थोड़ा सा ही वो मस्ती करता था, फिर और ज्यादा गुस्सा आता था उसे। और अभी और बहुत घर का अच्छा लग रहा है। माहौल खराब हो जाता था? पूरा खराब होता पूरा दिन, फिर अगले दिन भी पूरा वो घर पे टेंशन टेंशन रहती थी, ये क्यों कर रहे हैं क्या है। फिर पापा और को भी पापा अंकल सबको टेंशन में लग गया कि इसका हेल्थ ज्यादा बढ़ रहा है, कुछ हो जाएगा। हमेशा टोकना, सब कुछ करना, तो सब अच्छा नहीं लग रहा था। चिड़चिड़ तो सा कितना, रहने लगा था। कितना वजन कम किया आपने यहाँ आने के बाद? अभी मेरा 86 kg है वेट। ओके, 126 से 86 हाँ पर मैम। आ गए हैं आप। हाँ मैम। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल ट्रांसफॉर्मेशन। 37 kg, अप टू 37 kg वेट लॉस आप कर चुके हैं, बहुत ही बढ़िया, सुपर। तो अभी आपके घर का माहौल अच्छा रहता है? एकदम मैडम हैप्पी रहता है। अभी सब खुश अब है घर में। जब मेरी मदर इन लो भी आई थी, अभी बहुत अच्छा बोल रही थी। अभी जो भी घर में गेस्ट आए थे सब बोल रहे कितना अच्छा लग रहा है तुम। मेरे डबल चिन इत- बंदे थे वो भी सब गायब हो गए, चेहरे पे थोड़ा ग्लो आने लग गया। आज स्टाफ अपने मदर सारे। इन लो को बड़ा सा थैंक यू बोलो, क्योंकि वही आपको इस कम्युनिटी में लेकर आई है। हाँ, वो आए थे तो वही थे, उनके साथ ही रहा था मैं, 2-3 दिन उनके साथ ही था, उनके पास ही था ऐसे। बहुत ही बढ़िया। और ऐसे कांग्रेस। बात बात होती है तो मम्मी भी यही बोलती है, मदर इन लो की बहुत अच्छा लग रहे हो आप, ऐसे हंसते रहो, आपके चेहरे पे स्माइल ही अच्छी लगती है, गुस्सा अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, मतलब आपके घर का माहौल बदल गया, आप में बदलाव आया तो। हाँ सो मैम। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच अंकित सर फॉर शेयरिंग।
देखिए ऐसा फीमेल के साथ ही नहीं, मेल के साथ में भी है। सेहत खराब होती है तो घर का माहौल क्या, हर चीज बदल जाती है। थैंक यू सो मच हैंड रेस करने के लिए। एंड यस, आपने एक कई चीजें यहाँ पर देखी है, कई रिजल्ट्स से आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि एक इंसान की सेहत बदलना मतलब पूरे परिवार की सेहत बदलना है। एक इंसान का यहाँ पर आना मतलब पूरे परिवार में वो परिवर्तन आ जाना, उनकी चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे खान पान की आदत हो, चाहे लाइफस्टाइल हो, चाहे कुछ भी हो, उन सब में चेंज आना। अगर एक पर्सन शिद्दत से यहाँ पर है तो उसके सभी के लाइव एग्जाम्पल आपने आज यहाँ पर देखे हैं। मैं बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि इस अमेजिंग कम्युनिटी का हिस्सा आप कैसे बन सकते हैं और कैसे अपने परिवार की सेहत को बदल सकते हैं। कई सारी अमेजिंग चीजें हैं जो हम लोग करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर। सबसे पहले हम वर्कआउट से शुरुआत करते हैं, जैसे आज हमारी शुरुआत हुई 7 से 7:30 आधे घंटे का वर्कआउट सेशन। एंड उसके साथ ही हमारा जो मॉर्निंग का क्लब है वो 1 घंटा बिल्कुल चलता है, और उसमें हम बहुत सारी स्टोरीज लेते हैं, इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। एंड उसके साथ ही मेंटल हेल्थ को फोकस करते हुए वीक में एक सेशन हम बिल्कुल ऑर्गेनाइज करते हैं कि आप दिन भर पॉजिटिव कैसे रहें, अपने लिए बढ़िया कैसे सोचें, ड्रग फ्री लाइफ को कैसे लीड करें, उसके लिए ये सेशन डिजाइंड होते हैं। और इन सेशंस ने मेरे जीवन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। एंड उसके साथ ही हम सभी को खाने का शौक होता है, तो खाना को हेल्दी और टेस्टी डिलीशियस और कैसे बनाना है वो भी हम लाइव सिखाते हैं। एंड उसके साथ साथ खूब सारे सेलिब्रेशन, डांस, मस्ती, रिकॉग्निशन हम करते रहते हैं, जिसको हम फैमिली एंड सेलिब्रेशन डे बोलते हैं। और साथ साथ जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति आया और अपने पूरी फैमिली की सेहत को बदला, तो आप अपनी फैमिली के कोच कैसे बन सकते हैं, अपने सोसाइटी सिटी के कोच कैसे बन सकते हैं, ये नया प्रोफेशन भी हम आपको फ्री टाइम में सिखाते हैं। एंड उसके साथ साथ आपकी आदत को कैसे बदलना है, लगातार 21 दिन का एक चैलेंज जो होता है वो हमारा होता रहता है, और इसमें अलग अलग टीम्स बनती हैं, पार्टिसिपेट करते हैं लोग, बड़े एक्साइटमेंट के साथ अपने रूटीन को फॉलो करते हैं। और यही सीजन हमारा नया अभी 10 तारीख से शुरू होने वाला है। एंड उसके साथ साथ हैप्पी टू हेल्प, आप अपने साथ साथ अपने फैमिली मेंबर्स की भी फ्री में काउंसलिंग जो है वो करवा सकते हैं। इसका एक बहुत ही नॉमिनल मेंबरशिप फीस है, वो है 7980, जिसमें आपको मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट और ये सारी सर्विसेज जो है वो आपको मिलती है। और ये जो मेंबरशिप है ये मनी बैक गारंटी के साथ में है, मतलब आपका पैसा बिल्कुल सेफ है आप जहाँ दे रहे हैं। 1 महीना अच्छे से फॉलो करते हैं सारी चीजों को और सब कुछ बराबर से करते हैं ना, आपको कोई रिजल्ट नहीं है, तो आप ये अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। ऐसा आज तक हुआ नहीं है कभी, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी को कोई रिजल्ट नहीं आए हो। रिजल्ट सबको है अगर आप अपना 100% देते हैं तो। आज के सेशन को अगर मैं समराइज करूं तो अपने जीवन में बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके का रोल प्ले करते हैं, और इस कम्युनिटी ने ही मुझे थैंक यू बोलना सिखाया है। मेरी तरह आप लोगों को भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में कभी ग्रेटिट्यूड नहीं शो करते होंगे, वो ग्रेटिट्यूड आपने यहाँ पर सीखा होगा। मैं बिल्कुल चाहूंगी कि आप लोग बिल्कुल थैंक यू लिखें आपके उस खास पर्सन को जिन्होंने आपके जीवन को बिल्कुल बदल के रख दिया है। उनके लिए आप जरूर ग्रेटिट्यूड शो करें। यहाँ नहीं लिखना चाहते तो आप मिलकर बात करके आज जरूर वो ग्रेटिट्यूड शो करें। एंड आपके घर में जितनी भी फीमेल है, क्योंकि जो घर में फीमेल होती है वो हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल देती है, उन सबको भी आप आज बिल्कुल थैंक यू बोले। कई बार हम खाना अच्छा बनता है उसके लिए तो थैंक यू बोलते ही हैं, या कई बार नहीं भी बोलते हैं। खाना खराब बनता है या नमक ज्यादा हो जाता है तो कई बार उसके लिए बोल देते हैं, लेकिन अच्छा बनता है उसके लिए थैंक यू बहुत कम बोल पाते हैं। तो आज आपको हर चीज पे थैंक यू बोलना है, ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ, है ना। इवन फीमेल्स भी अपने घर में सबको थैंक यू बोल सकती है, ऐसा नहीं कि आज फीमेल को फ्रीडम है। सभी अपने अपने घर में जो आपके जीवन को बढ़िया करते हैं, हेल्प करते हैं, है ना, आपके जीवन को आसान बनाते हैं, उन सभी लोगों को थैंक यू बोलना मैंने यहीं से सीखा है। और हर छोटी छोटी चीज के लिए अब सब कॉन्शियसली थैंक यू दिमाग से निकलता है, तो अपने उस हर व्यक्ति को थैंक यू आपको बोलना है। और सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच संजीव सर एंड स्वाति मैम, जिन्होंने ये अमेजिंग कम्युनिटी बना रखी है हमारे लिए। तो हम घर बैठ के बड़े आसानी से एक क्लिक करके यहाँ पर आ जाते हैं, और देखिए इतने बड़े बड़े रिजल्ट हमारे क्रिएट हो रहे हैं। थैंक यू ऑल द कोचेस जो अपने अपने सभी फैमिलीज, अपने आसपास सभी लोगों को हेल्थ का मैसेज दे रहे हैं और उन्हें बढ़िया कर रहे हैं। तो सभी कोचेस का, इस कम्युनिटी का, सारी लीडरशिप का, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आप सभी इस कॉल को लीव कर सकते